हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है हमारा, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट डी एंड आर बी द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना है। तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हाउ टू अप्रोच। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो log जो है 2x इज़ डिफाइंड फॉर x पॉजिटिव। ठीक है, तो जो log फंक्शन है वो x पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। तो हम इसको अप्रोच करते हैं यहाँ पर हेयर फंक्शन हमें दे रखा है log 2 साइन इनवर्स साइन एक्स के साइन बाहर है, साइन इनवर्स एक्स। ऑल राइट, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 साइन और साइन इनवर्स मिलके क्या बनेगा, x। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था, बाकी जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका ये आपको ये दे रखा है। तो पहले तो हम log को डिफाइन करने के लिए ये जो अंदर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ gx। तो gx हो गया x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब x जो है वो पॉजिटिव होगा तब आपका क्या होगा, x पॉजिटिव है तब उस केस में ये वाला x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो है तब डिफाइन होगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है अगर मान लो आपका नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि ये जो रूट के अंदर है वो क्या हो गया आपका नेगेटिव, यानी कि इमेजिनरी नंबर हमें मिलेगा। हमें केवल रियल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ से आ जाएगा जो x जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 में। इसे हम 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि x क्या नेगेटिव भी हो सकता है क्या, तो देखते हैं। लेट x जो है वो लेस देन 0 है। तो हमारे पास ये कंडीशन है कि ये एक फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव कब होगा, इस x को हमें राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो माइनस एक्स, दोनों का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1/2। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड x लेस देन 1/√2। तो x क्या होगा, x जो होगा आपका इन बिटवीन होगा दिस। तो x जो है हमने नेगेटिव लिया है तो x बिलोंग करेगा -1/2 से लेके 0 में। इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब हमें डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन के लिए 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो x की जो वैल्यू होगी वो -1/2 से तो बड़ी होगी, और कहाँ तक होगी, 0 तक आ रहा है और ये 0 से लेके 1 तक आ रहा है। तो -1/2 से लेके 1 तक हमारी ये डोमेन होने वाला है। लेकिन जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें एक तो दे रखा है -1 से, तो -1 तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि -1 जो है एक तरीके से अगर हम इसको रियल लाइन कंसिडर करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0, और यहाँ -1/2 और यहाँ -1। तो जो डोमेन आ रहा है वो केवल इतना आ रहा है आपका, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी जो है वो, जो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब बात करते हैं बाकी 3 ऑप्शंस की, केवल डी देख रहे हैं अभी। तो इसमें डी 0 से 1 है, 0 से 1 है और 0 से 1 है, और ये जो 0 से 1 है इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये -1/√2, ये 0 और ये 1। ठीक है, पूरा का पूरा डोमेन है हमारा, तो ये भी इसका डोमेन ही होगा। देयरफॉर डी की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 0 से लेके 1।
तो ये हमारा डी आ गया। लेकिन अब बात करते हैं हम रेंज, यानी कि इसका रेंज क्या क्या होगी 0 से 1 में। तो नाउ इन 0 to 1, 0 से 1 में पहले हम ये gx फंक्शन देखेंगे कि gx फंक्शन कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो gx जो फंक्शन होगा इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम टेक इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, जी डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हुए। क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है gx या fx, उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए। अब जी डैश एक्स को 0 करते हैं, x का डेरिवेटिव 1, फिर रूट का करेंगे तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो हमारे पास वही केस आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। लेकिन हमने x जो है वो किसके बीच में है, 0 से 1, चूँकि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 1/√2, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। 8x इज इक्वल टू 1/2 पर g ऑफ 1/√2 कितना है, तो g फंक्शन आपका क्या है x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। एंड बाउंड्री पॉइंट्स पर देखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, एंड 8x इज इक्वल टू 0 पर जी 0 कितना है, 0 प्लस 1 माइनस 0 यानी कि 1। 8x इज इक्वल टू 1 पर g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देयरफॉर जो आपका फंक्शन gx है वो 1 से लेके √2 के बीच में होगा। दोनों तरफ हम log 2 ऑपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 gx लेस देन इक्वल टू log 2 √2। क्योंकि log 2 जो होता है एक दिष्ट फंक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है और 1/1 फंक्शन होता है, तो हम दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका फंक्शन, और log 2 ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, कैसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगा log 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से जो फंक्शन होगा, देयरफॉर रेंज ऑफ f ऑफ x हो जाएगा 0 to 1/2। इसको हम r मान लेंगे, r कितना हो जाएगा 0 से लेके 1/2। तो हमारे पास डोमेन हो गया 0 से 1 और रेंज हो गई 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये आज का प्रॉब्लम था जिसमें हमने डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई किया है। तो डोमेन का मतलब होता है कि x के वो मान जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, वो ग्लोबल डोमेन नहीं पूछा है इसमें। ग्लोबल डोमेन पूछा होता तो -1/√2 से लेके 1 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी डोमेन जो हमारा ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका डोमेन आ जाएगा 0 से 1, और उस डोमेन में रेंज कितनी होगी वो हम देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि फंक्शन gx की क्या रेंज होगी, लिमिट होगी, फिर हमने उस पर log फंक्शन अप्लाई किया तो हमें रेंज मिल गई 0 से लेके 1/2। ऑलराइट, तो ये आज का क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।